अस्सलामुअलैकुम। एसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज पेश खिदमत है एक मज़मून डॉक्टर इमाम आज़म फ़िक्र फ़न के आईने में। इस मज़मून के मज़मून निगार हैं जनाब डॉक्टर मिराजुल हक बर्क। तो पेश खिदमत है मज़मून। सनाए हकीकी और खल्लाक मुतलक के हाथों हर लम्हा तख्लीकी अमल का एक लामुतनाही सिलसिला अज़ आदम ता ईदम जारी है और ता सुबह क़यामत जारी रहेगा। इस जहान रंगो बूमे कुदरत के अदना तरीन तख्लीक भी अपने दामन में माहिर अक़ूल करिश्मा साजियाँ और दिल नवाज जलवा सामानियाँ समेटी हुई है। कुदरत की सारी अदना व आला तख्लीक़ात अपने खालिक की मज़हर हैं। उन बेशुमार तख्लीक़ात में एक ऐसी भी तख्लीक है जिसे कुदरत ने बतौर ख़ास जलवे सदरंग और पुरवकार मानवी कदरों से नवाजा है। ये वही हज़रत इंसान हैं जो अर्श पर मसजूद मलायक रहे, फ़र्श पर अपने खालिक का मज़हर बनकर उभरे और अशरफुल मखलूक़ात के खिताब से नवाजे गए। आम इंसानों के अक्ल व फ़हम, तफ़क्कुर व तदब्बुर, एहसास व जज्बा और दीगर खुसूसियात के पैमाने मुख्तलिफ होने के बावजूद बहुत हद तक मुशाबहत, यकसानियत और उमूमियत का रंग पाया जाता है। गोया कि आम इंसान किसी कदर इख्तलाफ के साथ एक ही किस्म के सांचों में ढले होते हैं, लेकिन इंसानों के जमे गफ़ीर में कुदरत कुछ ऐसे तख्लीकी सांचे भी तैयार करती है जिनमें ढले हुए इंसान के ज़हनी ताने बाने अज़हद हसास और नाजुक, फ़ाल व मुतहरिक और गैर मामूली तौर पर बाशऊर होते हैं। वो ज़बरदस्त क़ुव्वत मुख़य्यला और क़ुव्वत दरका के हामिल होते हैं। ऐसे इंसानों का ज़ाविया फ़िक्र व नज़र मुनफरिद और मुमताज़ होता है। जिद्दत पसंदी उनकी शान और रिवायत से बगावत उनका नारा होता है। उन्हें नई शाहराह और नई मंजिल की तलाश होती है। मंजिल पे वो पहुंचकर मंजिल को ढूंढते हैं। मंजिल पे वो पहुंचकर मंजिल को ढूंढते हैं। के मज़दाक़ होते हैं। वो फ़िक्र व नज़र में इनकलाब पैदा करके इल्म व फ़न का नया जहान आबाद करते हैं और उनकी हैसियत ज़माना साज की होती है। डॉक्टर इमाम आज़म की ताबनाक और पुरवकार शख्सियत इस अमर की गम्माज़ है कि मुंदरजा बाला सारी सफ़ात उनकी ज़ात में पिन्हा हैं। उनकी फ़िक्री व फ़नी शख्सियत की हमागिरी और हमा जहती ऐलान करती सुनाई देती है। मैं कहाँ रुकता हूँ, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श व फ़र्श की आवाज़ से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। मासूफ ने अपने गिरा कदर माए नाज तसनीफ़ नौ गैसुए अफ़कार में अदबी दुनिया के मशहूर व मुमताज़ और ज़ी वक़ार शुअरा व अदबा के नावल, अफ़साना, तनक़ीद, सहाफ़त, माबद जदीदियत, नज़्म, गज़ल वग़ैरह से मुतअल्लिक़ मज़ामीन पर एक मोतबर और माहिर फ़न नक़्क़ाद
की हैसियत से नहायत कामयाब नक़्द तबसरा किया है। इन तनकीद व तबसरा के इक़्तिबास के मुताला से ऐसा महसूस होता है कि मौसूफ़ को सारी असनाफ़ अदब पर कामिल दस्तरस और महारत नामा हासिल है। उनकी फ़िक्री तवानाई, फ़नी बालिदगी, नेज़ अदबी शऊर ज़ुर्दे कमाल तक पहुँचा हुआ है और तनकीदी निज़ाम की जुज़ियात व हक़ाइक़ से पूरी तरह आशना हैं। उनकी तहरीर में जिद्दत तराज़ी और फ़नी खुश असलूबी की नक़्ल हरकत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। डॉक्टर मनाज़िर आशिक़ हरगानवी की नात गोई पर नक़्द तबसरा करते हुए कहते हैं, इस तरह की इरफ़ान ज़ात, इश्क और इरफ़ान ताल्लुक़ात माशरा पर मुबन्नी एहसासात की दिलकश व दिल दोज़ तनवीरें और तस्वीरें मनाज़िर आशिक़ हरगानवी की नातों में बिखरी पड़ी हैं। उनमें एहसासात बज़ाहिर शायर के हैं, मगर हमारे एहसासात बनकर दो दिल में हलचल मचा देते हैं। यूँ उनकी नातों में ताज़गी फ़िक्र, फ़नकाराना हुस्न और असलूबियाती तनो दीदनी है, जिसमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच आगी तहारत शायर के दिल की आवाज़ बनती साफ नज़र आती है। गैसवे अफ़कार सफ़ा 167। इस इक़्तिबास में मौसूफ़ ने कितनी कामयाबी के साथ अपने तनकीदी नज़रियात और जमालियाती एहसासात और जज्बात को हसीन अल्फाज के पैकर में ढाल दिया है। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ के उर्दू और साइंस पर महारत के पेश नज़र मौसूफ़ अपने तनकीदी नज़रियात की पेशकश यूँ करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ तहक़ीक़ी अमल के एजाज़ से मुख्तलिफ़ उलझात के मानी के बातरसील अमकानात से सरफराज करने वाले कलमकार का नाम है। उनकी तहरीर में नामियाती वहदत और तजसीम कारी के म्यार पर पूरी उतरती है। उर्दू में आम तौर पर जमालियाती सरशारी का तजुर्बा फराहम किया जाता है, लेकिन जनाब असलम परवेज़ ने नबाताती लहबो लहजा का अनोखा बागपन अता किया। गैसवे अफ़कार सफ़ा 70। मौसूफ़ के हमा जहत फ़िक्री शऊर को जब नसरी तनकीद से आसूदगी नहीं मिली तो उन्होंने तनकीदी नज़रियात को शेरी सांचे में इस तरह ढाल दिया। अदब में फिर निगार साख्तियत, मानी साज लफ्ज़ों की सदाकत, सरे लौहो कलम फ़िक्री बसारत, पसे माजू नबाताती हकीकत, जुनून इश्क हर उन्वा में पिन्हा, गुलों की वादियाहों या बेयाबां, हर एक शय है बमिसल हुस्न ताबां, शरार व संग भी तख्लीकी उन्वा, बड़े मुबहम हैं अजमाली इशारे, छुपे हैं खाक में भी चांद तारे, थयाब व गुल भी रक्षंदा किनारे, धनक आवरदा तहकीकी नज़ारे। इन अशार को पढ़ने और हिज़ उठाइए, इन अशार को पढ़िए और हिज़ उठाइए। किस लतीफ़ और रवां अंदाज में तनकीदी नज़रियात की पेशकश की है। ऐसा महसूस होता है कि कोई चश्मा फ़राज को से नशेब की जानिब बल खाता और ज़ेर लब गुनगुनाता रवां तवां। मौसूफ़ ने गैसवे अफ़कार में नज़ीर अकबर आबादी, अब्दुल गफ़ूर शहबाज, अब्दुल हलीम शरर, परवेज़ शादी, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, मज़हर इमाम, मंजर शबाब, ज़फ़र गानवी, मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, मुज़फ़्फ़र हनफी, डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़, ज़हीर अनवर वग़ैरह अज़ीम व क़द आवर यकताए रोज़गार फ़न का कारवां फ़नकारों की
तख्लीकात पर कामयाब नक़्दो तबसरा करके अपनी अदबी शख्सियत को चार चांद लगाए हैं। चंद रोज़ कबल एक मजला अरबाउनवान 1979 से 2019 ज़ेरे तमाम शोबे उर्दू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा भी नज़र नवाज हुआ। उस मजला में डॉक्टर इमाम आज़म का भी एक मजमून शामिल है जिसका उन्वान पीजी शोबे उर्दू LNMU दरभंगा की पेशरफ्त है। इस मजला में मासूफ ने बाज़ाब्ता एक तवील फ़हरिस्त तैयार की है। इस फ़हरिस्त में उन्होंने इस अमर की तरफ इशारा किया है कि 40 साल की मुद्दत में कितने लोगों ने PhD और DLit की डिग्रियां हासिल की हैं। उस फ़हरिस्त में रिसर्च स्कॉलर्स और उनके निगरां के नाम नेज़ डिग्री अवार्ड होने के साल का भी जिक्र किया है। डिग्रियां हासिल करने वालों की तादाद 198 है। जाहिर है कि ये एक अहम और मामूली दस्तावेज़ है।